आज हम बात करने जा रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के बारे में। एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जिसकी एक दुखद दुर्घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए, जो भी सबूत हमारे सामने हैं उनके आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तारीख थी 12 जून 2025। दोपहर के 1:38 और 44 सेकंड फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है। लेकिन सिर्फ 11 सेकंड के अंदर कुछ बहुत बहुत गलत हो जाता है। प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर जाकर जैसे अटक सा जाता है। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, थ्रस्ट नहीं मिला, गिर रहे हैं। और इसके फौरन बाद सब खामोश। सोचिए, टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक सिर्फ 34 सेकंड का फासला था। इस भयानक हादसे में 270 से ज्यादा जानें चली गईं, कुछ विमान में और कुछ जमीन पर। और इस पूरी तबाही के बीच सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, किसी चमत्कार की तरह बच पाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर गलती हुई कहाँ? क्या ये पायलट की कोई चूक थी या फिर कोई बहुत बड़ी तकनीकी खराबी? चलिए, इस पूरी जांच की गहराइयों में उतरते हैं। हादसे के फौरन बाद भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने जांच शुरू कर दी। उनकी मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से भी टीमें आईं और उनका सबसे पहला काम था इस पूरे पहेली के छोटे बड़े टुकड़ों को एक साथ जोड़ना। तो जांचकर्ताओं के पास कई सुराग थे। प्लेन का ब्लैक बॉक्स था, रडार का डेटा था, एयरपोर्ट की CCTV फुटेज थी। लेकिन वो सबूत जो इस केस में एक गेम चेंजर साबित हुआ, वो एक 17 साल के लड़के आर्यन के फोन से मिला। उसने अनजाने में ही प्लेन के आखिरी पलों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। आर्यन का ये वीडियो इस पूरी जांच के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी अजीब बातें नजर आईं जो किसी भी नॉर्मल टेक ऑफ के दौरान हो ही नहीं सकती थीं। वीडियो में दो बहुत ही चौंकाने वाली चीजें दिखीं। पहली, प्लेन का लैंडिंग गियर अब भी बाहर था, जबकि टेक ऑफ के तुरंत बाद उसे अंदर कर लिया जाता है। दूसरी, विंग फ्लैप्स बंद थे। ये वही फ्लैप्स हैं जो पंखों को ज्यादा लिफ्ट देते हैं, जो उड़ान भरने के लिए सबसे जरूरी है। ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत थीं। पर इन दो बड़ी गड़बड़ियों के अलावा वीडियो में एक और छोटा सा सुराग छिपा था। इतना छोटा कि पहली नज़र में उसे पकड़ना मुश्किल था। और इसी एक सुराग ने पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। ये सुराग था रैम एयर टर्बाइन, जिसे शॉर्ट में RAT कहते हैं। अब ये है क्या? ये समझिए कि ये एक छोटा सा इमरजेंसी विंड टर्बाइन है जो प्लेन के पावर सिस्टम के पूरी तरह फेल हो जाने पर अपने आप बाहर आ जाता है। ये पावर का आखिरी सहारा होता है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ था, अगर RAT बाहर आया है तो ये लगभग तय है कि विमान में टोटल पावर लॉस हुआ था। इस एक सुराग ने जांच का ध्यान पायलट की गलती से हटाकर एक भयानक तकनीकी गड़बड़ी की तरफ मोड़ दिया। अब जांचकर्ताओं के सामने दो मुख्य थ्योरीज थीं। क्या ये पायलट की घबराहट में की गई कोई भूल थी, या फिर विमान के सिस्टम में एक ऐसी खराबी आ गई थी जिस पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था? देखिए, पहली थ्योरी थी पायलट की गलती की, लेकिन दोनों ही पायलट बहुत अनुभवी थे और उस 787 ड्रीमलाइनर जैसे प्लेन में इतने मजबूत वार्निंग सिस्टम होते हैं कि ऐसी गलती होना लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ टोटल पावर लॉस की थ्योरी थी, जिससे RAT का बाहर आना और पायलटों का आखिरी मैसेज दोनों सपोर्ट कर रहे थे। और फिर पायलट के वो आखिरी शब्द थे, थ्रस्ट नहीं मिला। ये मैसेज सीधे सीधे इंजन पावर फेलियर की तरफ इशारा कर रहा था, जिसने टोटल पावर लॉस की थ्योरी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। अच्छा, तो अगर हम ये मान लें कि प्लेन में टोटल पावर लॉस हुआ था, तो अगला सवाल ये है कि एक इतने मॉडर्न और एडवांस्ड प्लेन जैसे 787 ड्रीमलाइनर में ऐसा हो कैसे सकता है? देखिए, मोटे तौर पर इसके 3 बड़े तकनीकी कारण हो सकते हैं। 1, फ्यूल में कोई मिलावट हो जिससे इंजन बंद हो जाए। 2, एक पूरा इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए जिससे इंजन कंट्रोल ही खत्म हो जाए। या फिर तीसरा, जो बहुत ही रेयर होता है, दोनों इंजनों में एक साथ मैकेनिकल फेलियर हो जाए। अब इस मोड़ पर आकर जांच सिर्फ एक प्लेन क्रैश के कारणों से आगे बढ़ गई। अब जांच का दायरा प्लेन के इतिहास, उसके रखरखाव और यहाँ तक कि उसे बनाने वाली कंपनी की कार्यप्रणाली पर भी चला गया। जब इस खास विमान की हिस्ट्री खंगाली गई तो बड़ी परेशान करने वाली बातें सामने आईं। 2021 में फ्यूल लीक की वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी
और तो और, क्रैश से कुछ ही घंटे पहले एक यात्री ने वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें प्लेन का एसी और एंटरटेनमेंट सिस्टम बंद पड़ा था, जो आने वाली किसी बिजली की समस्या का एक और संकेत हो सकता था। और बात सिर्फ इस एक प्लेन की नहीं थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्रोग्राम खुद ही शुरू से सवालों के घेरे में रहा है। 2013 में बैटरी में आग लगने के खतरे की वजह से पूरी की पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया था। और हाल के सालों में तो कई विसल ब्लोअर्स ने कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में हो रही गंभीर खामियों के आरोप लगाए हैं। बोइंग के ही एक पूर्व क्वालिटी मैनेजर जॉन बार्नेट का ये बयान सुनिए। उन्होंने कहा था, मैंने एक ऐसा विमान देखा है जिसमें मैं अपनी पत्नी को नहीं बिठाऊंगा। जरा सोचिए, ये बात कंपनी का ही एक अंदर का आदमी कह रहा था। एक और विसल ब्लोअर सिंथिया किचन्स के मुताबिक 2012 और 2013 के बीच डिलीवर किए गए 11 कथित रूप से खराब ड्रीमलाइनर्स में से 6 सीधे एयर इंडिया को बेचे गए थे। और जो प्लेन क्रैश हुआ वो भी इसी दौर के ठीक बाद जनवरी 2014 में ही डिलीवर किया गया था। लेकिन शायद सबसे परेशान करने वाला आरोप ये था जब सिंथिया किचन्स ने एक मैनेजर से पूछा कि क्या वो इन विमानों में अपने बच्चों को बैठने देंगे, तो जवाब मिला, ये सभी विमान अमेरिका में नहीं रहेंगे, ये सब विदेश जा रहे हैं। देखिए, इतने बड़े हादसे अक्सर किसी एक गलती का नतीजा नहीं होते। ये स्विस चीज मॉडल का परिणाम होते हैं। मतलब सुरक्षा की कई परतें होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और नियम बनाने वाली एजेंसियां। जब इन सभी परतों में मौजूद छेद एक ही समय पर एक सीध में आ जाते हैं, तब जाकर एक ऐसी विनाशकारी घटना होती है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक सिस्टम इतने सारे अलग अलग स्तरों पर फेल हो जाता है, बनाने वाले से लेकर एयरलाइन और नियमों की निगरानी करने वालों तक, तो अंतिम जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी।